प्रेम से बोले सच दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नाम को सुनने वाले और जय माता दी की भक्ति को करने वाले भक्तों पर माता जी की बहुत ही कृपा हो जाती है। अंतर्मन से सत्य होकर, महान सोचकर, निष्काम भाव से भक्ति को करने वाले भक्तों पर बहुत ही कृपा हो जाती है। तो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है सीता सित प्रिया, जिसमें कि सित शब्द का अर्थ होता है शुद्ध होना, स्वच्छ होना, उज्जवल होना। तो आध्यात्म में शुद्धि की बड़ी ही आवश्यकता होती है, बड़ा ही महत्व है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, तब जाकर के कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है सूर्यकांति। माता जी का नाम सूर्यकांति भी है। सूर्य के समान ही ओज और कांति होने के कारण ही माता जी का एक नाम सूर्यकांति भी है। तो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है स्वंगा, और स्वंग का अर्थ होता है, स्वंगा का अर्थ होता है सुंदर अंगों वाला, अच्छे अंगों वाला, ठीक प्रकार से सुंदर अंग वाला। तो आध्यात्मिक जीवन में स्वंगा उसे कहा जाएगा जिसका बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य भी होना चाहिए। यदि बाहरी सुंदरता है, सौंदर्य है और आंतरिक बाहरी बनावट अच्छी है, स्वंगा है, और आंतरिक अच्छा न हो, तो वह आध्यात्मिक जीवन, उसका सारा आध्यात्म बेकार है। तो उन्हीं साधकों भक्तों पर कृपा हो पाती है जो बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी हो, आंतरिक भी, बाहरी सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य भी। तो माता जी का एक नाम है स्वंगा, यानी कि अच्छे अंगों वाली। तो बाहर सुंदर दिखने के साथ साथ आंतरिक भी सुंदर होना चाहिए, यानी कि अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो माँ के परम भक्तों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है सकला, और सकला का मतलब होता है कि पूर्ण होना, पूरा होना। तो माता जी समस्त कलाओं की ज्ञाता है, पूर्ण है, पूरा है। क्योंकि जिनको ज्ञान होता है, जो एनलाइटेंड होते हैं, वो समस्त देवी देवताओं के रूप स्वरूप को धारण कर सकते हैं। तो माता जी का एक नाम है सकला, पूर्ण है। तो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है वन देवता। तो वन की, जंगलों की रक्षा करने वाली शक्ति को, जंगलों की, वन की रक्षा करने वाले देवता को वन देवता कहते हैं, और माता जी ही वन देवता के रूप में दर्शन देती हैं आवश्यकता अनुसार। तो माँ के परम भक्तों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है गुरु रूप धरा। माता जी ही गुरु रूप में दर्शन को देती हैं, ज्ञान को प्रदान करती हैं, और आध्यात्मिक जीवन में माता जी के गुरु रूप के साथ आगे वही भक्त साधक बढ़ पाते हैं जो निष्काम भाव से भक्ति या साधना करते हैं, जो सिर्फ मनोकामना को लेकर के भक्ति या साधना करते हैं। ऐसे भक्त ही पीछे छूट जाते हैं या जंजाल में फंस जाते हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिकता को प्राप्त करने वाले की भक्ति या साधना निष्काम ही होती है, तब जाकर के मनोवांछित दर्शन या ज्ञान होता है। तो माँ के परम भक्तों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है गुरवी, और गुरवी का अर्थ होता है गुरु की प्रिय या सर्वश्रेष्ठ। तो आध्यात्म में गुरवी यानी कि गुरु की प्रिय या सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो निष्काम भाव से वह श्रद्धा विश्वास जागृत कर पाता है, और जिसे सच में अध्यात्म से ही प्रेम होता है। भारत में ऐसे बहुत से संत, महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या, भक्ति, साधना और अखंड विश्वास, अखंड संकल्प से बहुत ही बड़े असंभव कार्य करके दिखाए हैं। बहुत कुछ देश को दिया है, बहुत कुछ विश्व को दिया है।
तो सत्य व्रत में और अखंड संकल्प में और ठीक प्रकार से निष्काम भाव से भक्ति साधना करने वाले भक्तों पर आदिशक्ति जगदम्बा माता जी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है गुरुवी, एक वह रूप स्वरूप जिसमें वह गुरु के प्रिय रूप में दर्शन को प्रदान करती हैं। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।